तो आज के लिए साथ है जसमीत भाटिया सर, जो कि लैंडमार्क इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं। और सर आए थे टोरंटो के अंदर और मैं भी टोरंटो के अंदर था। तो बीइंग अ ब्लॉगर आई वाज ट्राइंग टू द कनेक्ट विद सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बिकॉज शेड्यूल काफ़ी बिजी था सर का। तो सर कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज मेरा वीज़ा लैंडमार्क से लगा तो आई एम ऑलवेज वेरी सेटिस्फाइड। तो मैं जब अपनी वीडियोज़ डालता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू लैंडमार्क को प्रमोट क्यों करता रहता है भाई। तो मैं सर चाहता हूँ कि आज आपके थ्रू मैं उनको एक आंसर देना चाहूँ कि मेरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लोगों को आज आप आंसर करना। तो सर सबसे पहले लैंडमार्क इमिग्रेशन ने कितने वीज़ा लगवाए और कितने साल का एक्सपीरियंस लैंडमार्क को है? 16 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी, 17 साल में। एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन 26,000 प्लस वीज़ाज अभी तक लगवा चुका है। एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन की बात करें तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्वालिटी पे फोकस करें। एक चीज़ मैंने देखी है कि आप हर 2-3 महीने के बाद कनाडा आते हैं सर, कनाडा को बच्चों से मिलते हैं, क्यों आते हैं सर कनाडा? सर देखो, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं कनाडा में भी, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। स्टूडेंट वीज़ा को लेके भी बहुत सारे रेगुलेशंस भी नए आएंगे अगले साल से। तो स्टूडेंट्स उन चीज़ को हम टच में रहना चाहते हैं। तो कॉलेजेस की जो कॉलेजेस हम क्लोजली काम करते हैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और स्टूडेंट फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कनाडा ही नहीं, मैं बर्लिन जर्मनी भी जाता हूँ, यूएस से भी जाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को सही ढंग से इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरी जो मैं सर लोग मुझे कमेंट करते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल आपसे ये है कि कई बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि 5.5 एक मॉड्यूल में, 2 मॉड्यूल में ओवरऑल 6 हैं, लेकिन तो क्या फ्यूचर सर ऐसे बच्चों का अब कनाडा में होने वाला है? कनाडा इस टाइम पे बहुत लीनियंट है, एक में 5.5 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इवन 2 मॉड्यूल्स 5.5 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स भी अब मैं इनकरेज कर सकता हूँ कि अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन टेक अ प्राइवेट कॉलेज लीडिंग टू देयर कोर्स कंप्लीशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो ऐसा भी कुछ देखा जा सकता है। आज कुछ दिनों से जो 5.5 मॉड्यूल पे फाइल लगी हैं, उन पे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले? इस टाइम पे बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स आ रहे हैं। 1 मॉड्यूल 5.5 में लैंडमार्क इमिग्रेशन के इस टाइम 10 आउट ऑफ 7 रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इट इज़ अ बिग थिंग, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जिनके 1 मॉड्यूल में 5.5 है और उनको कोई भी कंट्री की ऑप्शन नहीं मिलती थी, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कनाडा में आने की। तो इस टाइम मैं कनाडा ही हूँ, और मैंने कनाडा में अल्बर्टा, कैलगरी, क्यानो कॉलेज, फोर्ट मैकमरी, सू सेंट मैरी, टोरंटो, ब्रैम्पटन, हैमिल्टन, नायग्रा, इन सारे शहरों में इन 10 दिनों में विज़िट किया। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले इनफैक्ट, पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मिले हैं 10 आउट ऑफ, मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ 10 जो स्टूडेंट मुझे मिले हैं, सारे सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स मिले हैं, सारे खुश हैं, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स को इनिशियली हफ्ता 10 दिन किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी अकोमोडेशन के लिए, पर उसके बाद सबको अकोमोडेशन मिल गई है। सो रही बात पार्ट टाइम जॉब्स की, स्मॉल सिटीज़ में जॉब्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है स्टूडेंट्स को, बट बिगर सिटीज़ में कहें तो कहीं पे भी हम अगर शिफ्ट हो जाएंगे, नई जगह पे शिफ्ट होंगे, तो 10-15 दिन 30 दिन लग सकते हैं आपको जॉब मिलने के लिए। पर आप स्किल सीख के आए। जैसे एक स्टूडेंट मेरे को मिला, वो वहाँ से हेयर ड्रेसर का कोर्स करके आया था, उसको 3rd डे यहाँ पे जॉब मिल गई। एक स्टूडेंट मुझे मिला, उसे कार मैकेनिक का सारा काम आता था, उसे भी यहाँ पे विद इन अ वीक जॉब मिल गई। सो स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि वो रेगुलर जॉब्स, खास करके बिग सिटीज़ में वो जॉब्स आपको नहीं मिल पाएंगी। तो सर इनटेक कौन सा अवेलेबल? आई थिंक जनवरी अब जा चुका है ऑलमोस्ट। तो जनवरी में कुछ ऑप्शन स्टिल आर अवेलेबल। आप लैंडमार्क इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट करें, कुछ कॉलेजेस अवेलेबल हैं अभी भी जनवरी इनटेक में। पर अगर हम मई की बात करें तो मई भी बहुत जल्दी फिल हो रहा है। सो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर May 24 इनटेक। तो सर एक चीज़ और मैंने बहुत ही यूनिक देखी है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, कनाडा को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बहुत कुछ डिफिकल्टीज़ लगती हैं, उनमें एजुकेशन लेवल सेम होना चाहिए। तो कनाडा का क्या स्ट्रक्चर है? कनाडा किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है न्यूली मैरिड कपल्स? तो न्यूली मैरिड कपल्स ही कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, देयर इज़ नो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अगर आपका स्पाउस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जा रहा है तो आपको भी ग्रेजुएशन चाहिए, या आपका स्पाउस 12th पास में जा रहा है तो आपको भी 12th पास वाले बच्चों को नहीं अलाउड है। सी अलाउड हैं, बट जो 12th पास वाला स्टूडेंट है, सपोज लड़की 19 साल की है,
20 साल की है, 21 साल की है, तो वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है, ये रीज़न ज़रूर पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो शादी है वो जेन्युइन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, बट ऐसी कोई कनाडा सरकार के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर एक बजटिंग के लिए इसमें कन्फ्यूज़न मैंने देखी कमेंट्स के अंदर कि लाइक अगर 2 लोग जाएंगे, लाइक एक तो स्पाउस जाएगा और एक मेन एप्लीकेंट जाएगा, तो क्या बजट डबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बजट डबल नहीं होता, क्योंकि स्पाउस को कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी, स्पाउस को कोई जीआईसी नहीं खुलाना, बट स्पाउस को $10,000 की फ़ंड शो करने पड़ सकते हैं, यानी कि 6 से 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में, बट स्पाउस को कोई जीआईसी नहीं पे करनी, ना ही कोई ट्यूशन फीस पे करनी है, बट स्पाउस को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने ज़रूरी है। तो उन्हें कौन सा वीज़ा स्पाउस को मिलेगा और कौन सा मेन ओपन वर्क परमिट वीज़ा मिलता है। यहाँ पे अब एक चीज़ देखते हैं, आप कनाडा आए हैं सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम सर कनाडा में। तो यहाँ पे आप हर जगह गए, आप अल्बर्टा भी गए, आप टोरंटो भी आए, आप सू सेंट मैरी भी गए, तो आपको क्या चीज़ लगी कि आपके अकॉर्डिंग? आज मैं देखना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि सभी बेस्ट है, बट आज आप बताइए कि आपको कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा? सी अच्छा, तो अगर आपको है कि घर जैसी फील चाहिए, फिर तो देखो टोरंटो से अच्छी कोई जगह ही नहीं है, बिकॉज आपको फील ही नहीं होता कि आप घर से बाहर हैं। सो यू डोंट इवन फील लाइक कि आप पंजाब से भी बाहर आए हैं, ब्रैम्पटन से, तो बट अगर आपको कुछ सीखना है, जल्दी पीआर लेनी है और कोई कोर्स अच्छा करना है, बिकॉज इस टाइम पे टोरंटो में कोर्स अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जॉब्स की भी स्कार्सिटी है, बिल्कुल है। सो आपको टाइम लग सकता है 15 डेज़, 30 डेज़, 45 डेज़, पर स्टूडेंट्स ये देखने को ज़रूर मिला है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट जॉब है। मुझे पता है बच्चे वहाँ से फ़ंड्स अरेंज करके यहाँ पे आते हैं एंड उनको पैसे वापस भेजने की बहुत जल्दी है, बट मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि उस जल्दी में हम करियर मत ख़राब करें, बिकॉज आज भी मुझे 2 स्टूडेंट्स की कॉल आई कि जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो गए क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा कर रहे थे। तो जितने पैसे आपने पार्ट टाइम जॉब करके कमाए नहीं, उतने सेमेस्टर की फ़ीस लग गई। सो स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी रियलिटी चेक करें और ध्यान दें कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। सो ऑल ओवर अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा सारा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही नेचर फ्रेंडली है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स के पास करने को है। इवन स्मॉल सिटीज़ में अगर आप नेचर को पसंद करते हैं, यू कैन गो फॉर वॉक, जॉग, साइकिलिंग, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैकिंग, एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो कि आप सू सेंट मैरी, फोर्ट मैकमरी जैसे शहरों में भी जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। छोटे शहरों में सी लो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी। टोरंटो इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव। अब टोरंटो में एक घर खरीदने के लिए आपको 30 से 40 साल लग जाएंगे उसको रीपे करने के लिए, वेयर एज फोर्ट मैकमरी और सू सेंट मैरी में शायद आप 10 साल से पहले ही पे कर दें, और जो घरों की कॉस्ट है इन शहरों में वो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। और अगर हम टोरंटो GTA से कंपेयर करें तो 5 से 6 करोड़ से घर स्टार्ट होता है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो मैं यहाँ पे हर 3-4 महीने बाद मेरी विज़िट रहती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू मीट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सो दैट हम जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक सही गाइडेंस दे पाएँ। तो सर जब मैं कनाडा आया, यहाँ पे आके मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, उसमें से एक चीज़ सर जो मुझे बहुत कॉमन लगी कि बच्चा गलत कोर्स लेकर आ गया, गलत कॉलेज लेकर आ गया, उन बच्चों का सर क्या फ्यूचर है और क्या सी लैंडमार्क उनकी हेल्प कर सकता है सर? मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी जो एडवाइस रहती है कि जब हम कोर्स चूज़ कर रहे हैं, पहले से ही सही कोर्स चूज़ करें, सही कॉलेज चूज़ करें, और जो कोर्स आपने चूज़ किया है उसको स्टिक ऑन रहें, बिकॉज आजकल कहीं पे भी सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे को कोर्स चेंज करना है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है। और जैसे कि कनाडा बहुत लीनियंट हो गया है वीज़ा देने के लिए, खास करके स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम भी कोर्स चेंज करना, कॉलेज चेंज करना इम्पॉसिबल सा मुझे लग रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब कि वो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करना चाहते। सो आई डोंट नो उनको किसी ने क्या समझाया है और वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सर एज आई नो, जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखता हूँ, आई एम अ ब्लॉगर एज नो, तो उसमें काफ़ी चीज़ें लाइक आपका सेमिनार आ रहा है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी जगह पे है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को वो बताएं आप। बिल्कुल, आई विल बी गोइंग बैक टू
इंडिया एंड मैं अपने सारे सेमिनार्स में प्रेजेंट रहूँगा। 29 सितंबर को हमारा सेमिनार है चंडीगढ़ में JW मैरियट होटल में। 30 सितंबर को हमारा सेमिनार है लुधियाना में होटल पार्क प्लाजा में। एंड 1 अक्टूबर को हमारा सेमिनार है जलंधर में होटल माया में। सो आप मुझे मिल सकते हैं, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं और कॉल करके अपनी असेसमेंट ज़रूर कराएं और अपॉइंटमेंट बुक करें 9041390412 पे। Thank you so much sir for giving time, sir. Thank you.